हिटमैन सीरीज इसमें हमने बहुत सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स को डिकोड किया और अगर आपको इसकी नॉलेज कम्प्लीटली अच्छे से चाहिए तो फिर मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। बाकी आज का टॉपिक है द स्पार्क माइंडसेट। इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक बुद्धू माइंडसेट और एक स्पार्क्स माइंडसेट में डिफरेंस कितने का होता है। एक बुद्धू माइंडसेट वाले मेन या वुमेन हमेशा कहेंगे कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं, बट एक स्पार्क माइंडसेट वाला मैन और वुमेन कहेगा कि भाई मेरे पास टाइम तो बतेरो है बट मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ। क्योंकि तुम्हारी सक्सेस जर्नी तब भी स्टार्ट होती है जब तू अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेते। और दूसरा पॉइंट है बुद्धू माइंडसेट वाले मैन या फिर वुमेन की अगर BF को अगर आप देख भी लेते हो ना तो फिर वो हमेशा ओवर थिंक करते रहेंगे या फिर वो आपसे फाइट भी करने की कोशिश करेंगे। तो भाई तूने तो देख भी कैसे लिया वो केवल मेरी है तो मेरा है। बट एक स्पार्क माइंडसेट वाला पीपल कहता है भाई ऐसे देख मत, तू बस जाकर कुछ बता, अगर वो एक्सेप्ट करती है तो फिर वो तेरी। और ये बात ईगो की नहीं होती है, ये बात होती है ट्रस्ट की। ट्रस्ट योर पर्सन, ट्रस्ट योर पार्टनर्स। तो तुम्हें कैसे पार्टनर को चूज करना चाहिए वो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और थर्ड पॉइंट है द डिसिप्लिन। बुद्धू माइंडसेट वाला पीपल ये कहेगा कि भाई मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा और सारा काम निपटा दूंगा। वहीं पे एक स्पार्क माइंडसेट वाला पीपल कहेगा कि भाई मैं अभी कुछ काम आधा कर लेता हूँ और जो बचेगा उसे मैं 4 बजे कर लूंगा। इससे ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि जब आप किसी काम को आधा अधूरा छोड़ोगे ना ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको बोलेगा कि भाई इस काम को तुझे पूरा करना ही करना है, तुझे कर। और वहीं पे आता है नंबर 4 पॉइंट द डिले। बुद्धू माइंडसेट वाले पीपल कहेंगे कि भाई 4 तो बज चुके हैं, चलो मैं 5 मिनट और सो लेता हूँ, उसके बाद फिर उठूंगा। फिर वैसे करते 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 कब 5 से 6 बज जाते हैं, 6 से 7 बज जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है। वहीं पे एक स्पार्क माइंडसेट वाला पीपल ये सोचता है कि चल मैं जाता हूँ अभी पानी पी के आऊंगा, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगा। और जब भी तुम उठने के बाद कोई एक वर्क कर ले दो ना ऑटोमेटिकली तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। लिटरली मुझसे तुम ये लिख करके दे दो। वेल इसके जगह पे तुम कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि अपने फोन को अपने से दूर रख दो। जैसे कि तुम अपने फोन को 4-5 मीटर दूर रख सकते हो ताकि तुम्हारा फोन जब अलार्म रिंग करता है तो वो तुम्हें उठ करके वहाँ पे जाना पड़े। और जब तुम वहाँ पे उठ करके जाओगे तुम्हारी नींद गायब हो चुकी हो। और ये ठीक कटेगा काफी एक अंडररेटेड पॉइंट है बट ये बहुत ही वर्किंग। जब आप उठते हो तो फिर आपको उठते से ही अपने बिस्तर को ठीक करके रख देना है। जब आप फिर से सोने की कोशिश भी करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपको पूरा जब बिस्तर ठीक करना होगा ना ऑटोमेटिकली आपकी नींद गायब हो जाएगी। सोचोगे यार रहना ही तो इतना मेहनत और ही करना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड को हमेशा कंफर्ट चाहिए होता है। और बस यही सब करते करते 5 मिनट बीत चुके होंगे और वो नींद बिल्कुल ही भाग जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप कोई थिंकिंग करते हो तो उसे अगर 5 to 10 सेकंड्स में अगर आपने डिसीजन ले लिया तो फिर ले लिया, अगर नहीं लिया तो फिर आप उसे डिले ही करते रह जाओगे। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस जो कि एक बुद्धू माइंडसेट और स्पार्क माइंडसेट में थी। तुम अगर इन सबको सीखना चाहते हो तो फिर सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसको चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने हिटमैन सीरीज में क्या क्या सीखा है आज तक। नंबर 1 द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जिस भी चीज को तुम अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हो उसे वो चीज दो जो उससे चाहिए। इसे दोबारा जरूर सुनना, बहुत ही गंभीर। नंबर 2 द पार्किंसंस लॉ। इसे तुम्हें किसी भी काम को करने के लिए डेडलाइन देना होता है ताकि तुम उसे अपने टाइम से भी पहले ही कर लो। नंबर 3 द नेवर गिव अप माइंडसेट। दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं होनी चाहिए जो कि तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोक सके। तो तुम खुद करना चाहते हो, अगर तुम स्टडी करना चाहते हो तो फिर स्टडी करने से तुम्हें कोई रोक ही ना पाए। और वहीं पे मैं तुम्हें एक काम की बात बता दूं, जो लोग स्टडी करने वाले हैं वो केवल इसी पे ध्यान दो, बाकी किसी और चीज को करने की कोशिश भी मत करो। हाँ थोड़ा मोड़ा प्लेइंग वगैरह टाइम पास के लिए ठीक है, बट बिल्कुल ही उसी में इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर तुम्हारी स्टडी खराब हो जाएगी। और बाकी अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि अपने स्कूल या फिर कॉलेज के साथ कंटेंट क्रिएशंस वगैरह भी करते हैं और अपना फ्यूचर भी उसी में बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आई डोंट नो कि आप इससे एग्री करोगे या नहीं, बट जब आप उसे ही करना चाहते हो तो आप केवल उसे ही करो, अपनी स्टडीज को छोड़ना पड़ेगा आपको। आई नो कि बहुत मुझे यहाँ पे गालियाँ पड़ने वाली है, बट यहाँ पे एक और 5th टर्म आती है द मैनेज। चीजों को मैनेज करना सीखो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं अगर आप उनसे अभी बता भी नहीं सकते हो तो फिर आप मैनेज करना सीखो। जैसे कि स्टडीज को 2 आवर्स दे दिए तो फिर 2 आवर्स कंटेंट क्रिएशन में भी रहना चाहिए, बट हाँ मेन फोकस कंटेंट पे होगा, बट स्टडी भी आपकी मैनेजिंग रहनी चाहिए। इतनी रहनी चाहिए कि आपको घर वाले को भी ना लगे कि आप बिल्कुल ही दफंगे घूम रहे हो। और उसके साथ ही फालतू की बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है तो लेट्स से मैंने डांसिंग में उसमें मैंने पार्टिसिपेट कर, बट उसके साथ ही मैं अगर एस्से भी कर लूँ और डांसिंग में सिंगिंग भी तीनों अगर एक साथ ही करने लगूँ तो वो मेरे लिए बर्डन हो जाएगा, राइट। और ऐसा हो सकता है कि या तो कोई एक ही चीज अच्छी होगी या फिर तीनों के तीनों खराब हो सकती है। तो इसलिए बर्डन लेने से कोई फायदा तो है नहीं, तो उसे बस हम मैनेज करके चल सकते हैं। और अब आती है द नंबर 6 पॉइंट जो कि बहुत बड़े बड़े लोग भी अपने लिए फॉलो करते हैं, द ईगो कंट्रोल। क्योंकि जब आपने अपने ईगो को कंट्रोल में करना सीख लिया ना तो फिर आप दुनिया की किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। कभी किसी ऐसे बड़े इंसान को देखा है जो कि दूसरों की बेइज्जती हमेशा करता रहता है? लेट्स से शाहरुख खान हो गए, रोहित शर्मा हो गए, धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए।
इन सभी की वीडियोस ऐसी होती है कि भाई इनसे छोटे लोग जो भी फैंस है सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जिस दिन वो उनसे अच्छे से पेश नहीं आए लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। और आप तो अभी भी बहुत छोटे हो, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फन की, पावर की। जब उनके पास इतनी बड़ी पावर है फिर भी वो इस माइंडसेट के हैं। बट आप इतने छोटे से आदमी होते हुए भी इतने ज्यादा ईगो क्यों रखते हो? ईगो कंट्रोल करना चाहिए। अब बताता हूँ कि इसे ईगो को कंट्रोल कैसे किया जाता है। और इसमें साथ देता है हमारा ये 7th पॉइंट, द लर्नर माइंड। हमेशा आपको सीखने की कोशिश करें। अगर छोटा बच्चा है जो कि आपको कंटेंट क्रिएशन के बारे में बता रहा है कि भाई ऐसे एडिटिंग किया जाता है, तो फिर आपको उससे सीखना है, ना कि उससे ऐसा बोलना है कि तू कभी छोटा है, तू मुझे नहीं सिखा सकता। अगर वो आपसे अच्छा कर रहा है तो फिर आपको उससे सीखना ही पड़ेगा। बिकॉज द वर्ल्ड इज नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द पावर। इस बात को समझो। और यहाँ पे जिसके पास ज्यादा नॉलेज है वही ज्यादा पावर है। और अगर तुम पावर पे कम हो तो फिर बड़े पावर वाले लोगों से सीखना पड़ेगा। दूसरों से सीख सीख के ही बड़े हो गए। इवन मैं भी अपनी वीडियोस के लिए दूसरों से सीख के ही इंस्पायर होता हूँ और उनसे ही मैं सीख करके वीडियोस बनाता हूँ। बट हाँ, मैं अपने कैरेक्टर को कभी भी नहीं भूलता। मेरे बोलने का तरीका अलग है, मैं उनकी तरह बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं कर सकता। और जब तुम अपने से एज में छोटे लोगों से भी अगर सीखना शुरू कर देते हो तो फिर एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारा ईगो बिल्कुल ही साइड हो जाएगा। और अब आता है नंबर 8 पॉइंट, एंगर इशू। कई लोग तो इससे ऑब्सेस्ड होते हैं कि भाई आई एम द एंगर्ड पर्सन, और मैं ऐसा ही हूँ। बट भाइयों और बहनों, इस बात को समझो, तुम्हें इसे कंट्रोल में लाना ही होगा। क्या तुमने वो वाला केस नहीं सुना जहाँ पे गुस्से में ही एक इंसान ने दूसरे इंसान को बिल्कुल खत्म कर दिया? अब बताता हूँ इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है ईगो को कंट्रोल में करना, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है, तो उसे हमेशा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है द टाइम पॉजेस, और ये हर सिचुएशन में वर्क करता है। तुम्हें हमेशा इसे फॉलो करना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, जब भी तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना हो अपनी लाइफ में तो उससे पहले कम से कम 10 सेकंड तो तुम्हें पॉज लेना ही चाहिए। और अगर एंग्री का सिचुएशन है तो उस टाइम पे तुम इतना पॉज नहीं ले सकते हो, तो फिर 3 या 4 सेकंड का ही पॉज लो और उससे ही तुम्हें सोचना चाहिए कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ और मैं इतना एंग्री हूँ, और क्या सच में उसके लिए इतना एंगर सफिशिएंट है। सबसे काम की बात बताऊँ, द 9th पॉइंट, एक योर फिजिक। भाई मैं तो तुम्हें हमेशा ये चीज रिकमेंड करूंगा ही करूंगा। मैं चाहे आत्मा भी बाहर निकल जाए फिर भी मैं ये तुम्हें बताऊंगा, तुम कोई भी वर्क कर रहे हो, किसी भी सेक्टर में हो, डोंट मैटर, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 आवर तुम्हें जिम में या फिर ऐसे होम वर्कआउट करने में जरूर लगाना चाहिए। नॉट ओनली फॉर द बॉयज, इट आल्सो फॉर द गर्ल्स एंड वुमेन। आपकी फिजिक एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए कि आप कम से कम एक पर्सन को तो आप इजीली हैंडल कर सको। आई नो कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं कि भाई हमें ज्ञान दे रहा है, खुद की फिजिक तो कुछ बना ही नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन इट। सबसे लास्ट पॉइंट है द इमोशनल कंट्रोल। अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया ना तो फिर तुम दुनिया की किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। तुम किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, तुम किसी चीज को पार्किंसंस लॉ अप्लाई करके डेडलाइन सेट कर सकते हो, तुम किसी चीज को मैनिपुलेट कर सकते हो, किसी को भी तुम गैसलाइट कर सकते हो। ये सारी चीजें तब भी हो पाती है जब तुम अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हो। क्योंकि कोई तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सकता है अगर तुमने अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं सीखा। इमोशनल कंट्रोल पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है और इन सब वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे चेकआउट जरूर कर लेना। क्योंकि वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना।